आइए, आज मैं आपको हमारे सरकारी घर से मिलाती हूँ। कुछ दिनों पहले तक ये घर हमारा था। अभी शायद खाली पड़ा होगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये किसी और का हो जाएगा। यही तो खास बात होती है सरकारी घरों की। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मकान हमारा घर बनने से पहले कैसे दिखता था। तो ये रही एंट्रेंस। एंट्री करते ही थोड़ा सा स्पेस था और घुसते ही ये था लिविंग रूम। लिविंग रूम से ये जो दरवाज़ा जा रहा है ये आगे के गार्डन की तरफ जा रहा है। मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इस लिविंग रूम को डेकोरेट किया था और किन किन चीज़ों के साथ मैंने अपने इस घर को सजाया था। ये रहा डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया के राइट साइड में ही ये है पहला कमरा जिसमें अटैच्ड वॉशरूम है। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस कमरे को कैसे क्या बनाया है। डाइनिंग एरिया में ये अटैचमेंट्स लगे हुए हैं, इनको मैंने किस तरीके से यूटिलाइज किया है ये भी मैं आगे की वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। डाइनिंग एरिया से लिविंग रूम के बगल में ही ये है किचन। किचन में यहाँ पे स्पेस है, आई थिंक फ्रिज रखने के लिए है। और इस बार मैं किचन देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि पिछले घर में हमें जो किचन मिला था वो काफ़ी छोटा था और ये किचन उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही बड़ा था। और पीछे ये स्टोरेज टाइप का रूम भी था और यहाँ से ये जो दरवाज़ा जा रहा है ये पीछे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। किचन से निकलते ही ये डाइनिंग एरिया आपने देखा और डाइनिंग एरिया के पास ये जो दरवाज़ा है ये पीछे किचन गार्डन की तरफ जाता है जहाँ पे हमने खूब सारी सब्जियां लगाई थी और विंटर्स में तो इसमें बहुत ही कलरफुल प्लांट्स भी लगाए थे। डाइनिंग एरिया के बाद ये रहा इस घर का सबसे बड़ा कमरा और इस कमरे में सबसे ज़्यादा रोशनी आती है। इतना बड़ा कमरा देखकर मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन इस कमरे में सीपेज की प्रॉब्लम देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उसे भी हमने बाद में ठीक करवा लिया। और ये रहा गिलहरी का घर। घर तो इन्हीं का परमानेंट है, हम तो टेम्पररी हैं। और इस रूम में ये रहा पहला ड्रेसिंग टेबल और अटैच्ड वॉशरूम। इसको देखते ही मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था कि मुझे इस रूम को कैसे यूटिलाइज करना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कमरा था। इस कमरे से निकलते ही सामने एक कॉमन वॉशरूम था जिसका एक दरवाज़ा तो हॉल में खुलता था, लेकिन दूसरा दरवाज़ा जो है वो इस तीसरे कमरे में खुलता है। और ये रहा तीसरा कमरा। तीसरे कमरे में भी ड्रेसिंग टेबल की अटैचमेंट्स थी और ये मिनियन के स्टिकर्स आप देख रहे हो ये पहले जो रहते थे उन्होंने लगाया था। सो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस कमरे को किस तरीके से यूटिलाइज किया और इस घर को कैसे सजाकर हमने अपना बनाया। सबसे पहले तो हमने घर के बाहर थोड़ी बहुत लाइटिंग की। ये एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट सेटअप किया, कुछ प्लांट्स रखे और ये रहा हमारे नाम का नेम बोर्ड। और ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से बनवाया था, आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। और घर में घुसते ही इस स्पेस को मैंने फुटवेयर स्टैंड और इन्वर्टर रख के यूटिलाइज किया। घर में घुसते ही एक फ्रेम दिखता है जिसमें लिखा होता है बाबू मोशाए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। एंटर करते ही लेफ्ट मोस्ट वॉल जो है ये डेडिकेटेड है वॉल ऑफ मेमोरीज करके और इसके किनारे किनारे मैंने कुछ डीआईवाई करके भी चीजें टांगी हैं। सामने वाली वॉल पे मैंने ये दो बर्ड केजेस उनमें फ्लोरल हैंगिंग और बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स लगाई हैं। बर्ड केज के बगल में ठीक सेंटर ऑफ द वॉल में मैंने पेपर फ्राई से लिया हुआ ये मिरर लगाया है और उसके किनारे ऐसे लाइट्स लगा दी हैं। ये मिरर हमने पहले घर में खरीदा था और इसके किनारे किनारे ये जो छोटे मिरर्स हैं ये मैंने इस घर में खरीदा है। इसी के ठीक नीचे मैंने अगेन हमारे पहले घर का खरीदा हुआ ये फाउंटेन लगाया है और इसे थोड़ा सा आर्टिस्टिक दिखाने के लिए मैंने नीचे थोड़े बहुत पत्थर वत्थर रख दिए हैं। और ये रहा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। मैंने ऐसे साइड टेबल्स पे भी कुछ कुछ चीज़ें लगा रखी हैं और थोड़े बहुत फ्लावर्स जो कि हमारी थीम से मैच करते हुए मिले मुझे वो मैंने लगाए हैं। और जो थर्ड वॉल है यानी सोफे के जस्ट ऊपर वाली जो वॉल है उस पे मैंने ये दो वुडन शेल्फ्स बनवाए। इसके ऊपर मैंने लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू, कैंडल होल्डर्स, पेयर ऑफ टर्टल्स ये सब रखे हैं जो कि गिफ्टेड हैं।
और ये जो आप हैंगिंग प्लांट देख रहे हो ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था और ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। इसी के साथ सामने सेंटर टेबल पे हमने ये एक कलरफुल केटल रखी हुई है जो अक्सर कॉन्वर्सेशन स्टार्टर साबित होता है। और ये रहा हमारे लिविंग रूम का ओवरऑल लुक जो कुछ इस तरीके से दिखता है। लिविंग रूम के बाद आता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के राइट साइड में ये जो पहला कमरा था इसे मैंने गेस्ट रूम बनाया है और साथ ही साथ मैंने इसे पूजा रूम भी बनाया है। इसमें मैंने कुछ फैमिली फोटोज रखी हैं, ये स्टडी टेबल और चेयर रखा है और कुछ गिफ्टेड आइटम्स रखे हैं। डाइनिंग एरिया में घुसते ही आप ये जो वॉल पे कारीगरी देख रहे हो ये मेरी है। ये मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होके कुछ कुछ चीज़ें पेंट की हैं और टांगी हैं। इसी के राइट साइड में ये जो अटैचमेंट है इस पे मैंने कुछ क्रॉकरी रखी है और कुछ फोटो फ्रेम्स रखे हैं और अपने हस्बैंड के कुछ मोमेंटोज रखे हैं। किचन के बगल में ये जो वॉल यूनिट है इस पे मैंने एक छोटा सा बार काउंटर सेटअप किया है और कांच के आइटम रखे हैं। किचन में घुसते ही फ्रिज रखी हुई है और फ्रिज पे है बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स उन सारी जगहों के जहां हम घूमने गए हैं। इस स्लैब पे मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रखे हैं जैसे मिक्सर, एग बॉयलर, हैंड ब्लेंडर और केटल। साथ ही साथ मैंने माइक्रोवेव और एक दो चीज़ें और रखी हैं। राइट साइड के स्लैब पे है बेसिक काउंटर टॉप जिसमें सारी चीज़ें जो खाना बनाते वक्त तुरंत तुरंत चाहिए होती हैं वो रखी हैं और गैस स्टोव, ये छोटी सी घड़ी और कुछ प्लांट्स जो मैंने बॉटल कलर करके उनमें लगाए हैं। अब बारी है इस घर के सबसे बड़े कमरे की, तो इसे हमने मास्टर बेडरूम बनाया। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए इस एरिया को थोड़ा बहुत सजाया। जो बची हुई फोटोज थी एक स्टैंडिंग मिरर रख के, और इस कमरे का हमने बेसिक सा ही सेटअप किया था क्योंकि इसे हमें बहुत फैंसी नहीं बनाना था, इसे हमें हमारे रहने के लिए बनाना था। इस कमरे का जो ड्रेसिंग टेबल है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट कर दिया और उन्हीं की यूज़ की चीज़ें इस पे रखी हैं क्योंकि कपल्स इस बात से रिलेट कर सकते हैं। जब आप दोनों को ही सेम टाइम पे तैयार होके कहीं जाना होता है तो एक शीशा काफ़ी नहीं होता। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने तीसरे कमरे को कैसे यूटिलाइज किया। तीसरे कमरे में हमने सबसे पहले रखा ये 2 सीटर रिक्लाइनर, कुछ फंकी कोट्स और फनी पेंटिंग्स लगाई। सामने टीवी ट्रॉली पर टीवी रखा और ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल। सो ये था हमारा प्यारा सा घर जिसने हमें ढेर सारी खुशियाँ दी और ये मुझे हमेशा याद रहेगा।